हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अमेजिंग न्यूज़ के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज के इस लेसन की। तो ध्यान से सुनना। मैंने हाल ही में एक पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में कि आप में से कितने लोग कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हो, मुझे बताना। और ये भी बताना कि आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है, क्योंकि रियांश राहुल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट कॉम्पिटिशन। और ये सिर्फ एक आर्ट कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा। और इसमें हर एक आर्ट लवर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें, क्या यूनिक चीज़ें इस कंपटीशन में होने वाली है जो इस कंपटीशन को बहुत बड़ा बनाएगा, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ध्यान से कुछ बातों को सुनो। सबसे पहला पॉइंट कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है। मेरे पास दो टाइम फ्रेम है, एक फरवरी का, एक अप्रैल का। तो अगर अप्रैल वाला टाइम सही है, आप सभी लोगों का एग्जाम खत्म हो रहा है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वो टाइम के ऊपर हम ये कॉम्पिटिशन को टाइम शेड्यूल उस समय करेंगे। दूसरी चीज़, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मुझे अगर यूट्यूब पे आप कनेक्टेड हैं तो बेल आइकन वगैरह दबा दें, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, मेरे व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेज दो। सारे चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ कहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तीसरी चीज़, एक आर्टिस्ट ग्रोथ हैक सीरीज मैंने शुरू की थी, जहाँ पे 9 फ्री सीरीज, 9 वीडियोज़ के द्वारा मैंने उस सीरीज़ को बनाया था, जहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने शेयर की थी जो एक प्रोफेशनल लेवल पे एक आर्टिस्ट को करनी चाहिए। तो कंप्लीटली फ्री सीरीज़ है, पहले लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। तो इन 3 चीज़ को प्लीज़ फॉलो कर लो। कमेंट कर दो आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है, उस हिसाब से वो चीज़ें प्लान होंगी। दूसरा, कनेक्टेड रहो, क्योंकि जो भी इस कंपटीशन से रिलेटेड डिटेल्स होंगी, बहुत बारीकी से मैं चीज़ें बताऊंगा आने वाले टाइम में। और मेरे पूरे वीडियोस में आपको कब वो शेड्यूल होगा, किस दिन होगा, उसमें क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस किस चीज़ों पे, किस किस लेवल पे हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी आप सबको कैसे मिल पाएगी, सब डिटेल्स धीरे धीरे आती रहेंगी। तो हर जगह मुझसे कनेक्टेड रहो। अगर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मिस करो। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, आर्टिस्ट ग्रोथ हैक सीरीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप फ्री में जाके उसको देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत हेल्प करेगी आपको करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज या ग्रोथ वाइज आपको इस आर्ट की फील्ड में जाने में। तो ये 3 चीज़ अगर आपने कर ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिखना। आज का जो लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। लाइव स्केचिंग के ऊपर हम बात करेंगे। स्केचिंग एक एक्सरसाइज की तरह, जैसे हम बॉडी के लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करने से हमारा हेल्थ जो है काफ़ी अच्छा रहता है। डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम पानी पीते हैं, जो कि एक कंपलसरी चीज़ है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वैसे ही स्केचिंग एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर हम करते रहते हैं तो हमारा माइंड डेवलप होते रहता है। ऑब्जर्वेशन के लेवल पे हमारा माइंड डेवलप होते रहता है, चीज़ों को प्रपोर्शन के लेवल पे जज करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जो इस पूरे लेसन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस लेसन को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लाइव स्केचिंग में आपके साथ करने वाला हूँ, तो पेपर, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है प्लीज़ उठाओ। स्केचिंग करते हैं साथ में। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं यहाँ पे इमेजेस ले रहा हूँ, किस तरीके से स्केच कर रहा हूँ, रॉ फॉर्म में करूंगा, और बहुत सारे स्केचिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, और किस तरीके से आप इस स्केचिंग को शेयर कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, इस लेसन के दौरान मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल भी स्किप करे बिना पेपर पेन उठाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो, एक्शन लेते हो, बात को सुनते हो और एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो, क्योंकि वही करने से एक्चुअल में ग्रोथ होगी। सुन तो सभी रहे हैं, कर बहुत कम रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वही सबसे आगे चल रहे हैं। उसे थोड़ा राइम बन गई। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला इमेज। आप देख सकते हो कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है शुरुआत में आपको, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आप प्रोपोर्शन को सिंपल वे में कन्वर्ट करने को समझते हैं तो। बहुत ही फ्री फ्लोइंग में मैं इस ड्राइंग को कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे मूवमेंट को देखो कि किस तरीके से मैं लाइंस को खींच रहा हूँ। कई बार हम सिर्फ सिंपल आउटलाइन बनाते हैं धीरे धीरे करके, तो वो कुछ हद तक सही है, लेकिन जब हम फ्री फ्लोइंग काम करते हैं, फ्लो में, रिदम में हम जब ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो एक इंट्यूशन भी आता है। हम अंदर से फील कर पाते हैं कि किस लाइन को कितना बड़ा करना है। मैंने इसके ऊपर एक लेसन भी बनाया था प्रोपोर्शन के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, जहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई करने बताया था किसी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को। इस जगह पे आप देख सकते हो कि मैं बस ये फील कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आएगी। अगर हाथ मैंने ड्रॉ किया तो मैंने रफली छोड़ दिया, यहाँ तक आएंगे। हाथ के नीचे इस पर्सन का घुटने आ रहे हैं, ओके। इस पर्सन की जो नीज़ है वो हाथ के नीचे, ये जो शर्ट जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक घुटने आ रहे हैं, उसके नीचे। तो यहाँ तक रफली मैंने इसको ऐड करके छोड़ दिया।
चेहरे के लिए मैंने सिंपल स्ट्रेट लाइंस में उसको सिंप्लीफाई किया पहले, उसके बाद कुछ चीज़ें अंदर की मैं ऐड कर रहा हूँ। जो पेन मैंने लिया है बहुत ही सिंपल पेन है, 10 रुपीज़ ओनली। सिंपल से सिंपल पेन आप ले सकते हो, ओके। पेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वे देखो किस वे में किया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये पर्सन इस एंगल में बैठा हुआ है या पीछे मुड़ रहा है या सामने की तरफ इसकी बाइक का कुछ प्रोपोर्शन दिख रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना तो आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन जब आप चीज़ों को एज इट इज़ देख लेते हो तो आपको बहुत सिंपल लगती है चीज़ें। तो आपको बस ये देखना है कि ये कुछ लाइंस हैं, लाइंस के कुछ टुकड़े हैं जो कि अलग अलग दिशा में रखे गए हैं और उसको हमें रखना सीखना है अपने पेपर के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पोज, हल्का सा, एक तो चलो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई पोज हो जाता है जहाँ पे एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा हुआ है या फिर स्ट्रेट बैठा हुआ है, सिंपल वे में बैठा हुआ है, इसलिए हल्का सा डिफ़िकल्ट मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव ऐड नहीं हो रहा है लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है, हल्का सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये पर्सन बैक की तरफ है, इस पर्सन मुड़ा हुआ है, प्लस इसके हाथ थोड़े से हल्के से पर्सपेक्टिव में, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा लेकिन जस्ट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का यहाँ पे रोल आ रहा है उसके हाथ के लेवल पे, उसके पैर के लेवल पे। तो उन चीज़ों को हमने सिंपल वे में फ्री फ्लोइंग में ऐड कर दिया। अब एक और लेयर में ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा कर्व वगैरह ऐड करने के लिए, और हल्की सी शेडिंग मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और एक कंफर्टेबल सा फील करवाता है, क्योंकि हल्की सी शेडिंग होने के बाद हम और थोड़ा सा चेक कर पाते हैं कि जो हमने ड्रॉ किया वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो तो शेडिंग ऐड मत करना, क्योंकि शेडिंग ऐड करने से आप शेडिंग के अंदर कंफ्यूज रह जाओगे। आप लाइन के लेवल पे जो मिस्टेक्स हैं वो चेक करना आप बंद कर दोगे, और ये बिगिनर की टेंडेंसी होती है। मैंने भी शुरुआत में बहुत गलती इसी के लेवल पे की थी कि हमेशा मुझे लगता रहा कि शेडिंग ठीक कर दूंगा तो ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइन वर्क, आपका जो बेसिक लाइन्स हैं अगर वो सही नहीं है और आप शेडिंग को ज़बरदस्ती ऐड कर रहे हो, मेरी इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, हम लोग को शेडिंग ऐड करने में मज़ा आता है, ओके। शेडिंग ऐड करने में बहुत अच्छा फील होता है शुरू में भी, लेकिन अगर आप वो कर रहे हो ना तो ये समझ जाना कि आप फिर उसी में कंफ्यूज रहोगे कि शेडिंग को और अच्छा कैसे करूं, शेडिंग को और अच्छा कैसे करूं। आप ये पूछना खुद से बंद कर दोगे कि क्या प्रपोर्शंस, बेसिक जो रिदम है लाइंस का, क्या वो सही है कि नहीं है, क्योंकि शेडिंग ऐड होने के बाद लाइन के लेवल पे गलतियां बहुत मुश्किल हो जाती हैं देखनी। तो इसीलिए पहले क्लीन रखना अपने लाइन वर्क को, अपने लाइन वाले चीज़ों को सही रखना। उसके बाद अभी मैं रफली हैचिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, हैच वर्क कर रहा हूँ हल्का फुल्का, वो चीज़ आप बाद में करो तो ज़्यादा सही रहेगा। हल्के हल्के हाथों से आपको काम करना है क्योंकि मेन फोकस आपका बेसिक लाइंस में, शुरू की ड्राइंग वाले लेवल पे। अभी जो भी मैं रफली ऐड कर रहा हूँ ये सब सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा फन देता है मुझे, मज़ा आता है हल्का सा शेड ऐड करने में, तो मैं करता हूँ। चलो एक नई इमेज लेते हैं, एक और इमेज लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइड व्यू है, और जिस तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं हमेशा चेहरे को पहले ड्रॉ करता हूँ उसके बाद बॉडी को करता हूँ, और ये तरीका ज़्यादा आसान होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पैर पहले बनाते हैं उसके बाद ऊपर की बॉडी बाद में बनाते हैं, तो वो काफ़ी लोगों को वैसा अच्छा लगता है, लेकिन देखा जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा हो सकता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि चेहरा जब हम लोग बनाते हैं ना तो चेहरे के कंपैरिजन में हम लोग बॉडी ईजीली जज कर पाते हैं कि अगर सिर इतना बड़ा है तो पेट सिर का डबल हो गया, या पैर सिर का ट्रिपल साइज का है, ऐसे एक दूसरे से कंपेयर कर पाते हैं। लेकिन मान लो अगर हम लोग पैर पहले बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिर क्या है, छोटा है कंपेयर टू हमारा जो टॉर्सो है, जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, ओके, चेस्ट और पेट वाला हिस्सा जिसको टॉर्सो बोलते हैं, वो वाला जो हिस्सा है वो क्या है, चेहरे से बड़ा है। फिर पैर वाला हिस्सा थोड़ा और बड़ा है। तो जब हमारे पास कोई एक चीज़ रहती है तो हम उसका डबल और ट्रिपल इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है तो उसका हाफ या उसका 1/3 निकालना थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल लगता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि चेहरे को पहले ड्रॉ करो रफली, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी को ड्रॉ करो। ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। हो सकता है अगर आपकी ऐसी आदत नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाएगी तो ये ज़्यादा आसान लगेगा और ज़्यादा सही प्रोपोर्शन इसमें आएंगे।
जिस वे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो एकदम सिंप्लीफाई करने वाला वे है। मैं बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी परफेक्ट है, मैं बस ये ट्राई कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। इसको कहते हैं प्लेसमेंट। एक बार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखना ताकि आपको ये सारी बातें याद रहे। और मेरे साथ अगर अभी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करना और हैशटैग इस्तेमाल करना रेयांश राहुल मेल स्केचिंग। स्पेलिंग आप देख सकते हो, स्पेलिंग सही लिखना ताकि वो मिल जाए इस हैशटैग में। और अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज में टैग कर सकते हो मुझे अपने ये वर्क शेयर करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट में ये भी लिखो प्लेसमेंट कैपिटल लेटर में, ताकि आपको ये वर्ड याद रह जाए हमेशा के लिए। और जब भी आप अपना काम स्केचिंग करो तो आपको ये दिमाग में ये बातें आपकी घूमे कि मुझे प्लेसमेंट देखनी है, शेडिंग नहीं देखनी है, ओके, परफेक्शन नहीं देखना है, मुझे प्लेसमेंट देखनी है कि चीज़ें अपनी अपनी जगह में है कि नहीं है। क्योंकि अगर अपनी अपनी जगह में चीज़ें नहीं हैं और आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो तो कंप्लीटली वेस्ट होगा अगर चीज़ें अपनी जगह में नहीं हैं तो, ओके। मान लो आप एक घर बना रहे हो और घर अपनी सही जगह पे नहीं, रोड के बीच में बना रहे हो, तो आपने कितना भी खूबसूरत घर बना दिया फ़ायदा नहीं है, फिर उसको लास्ट में तोड़ के हटाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले जगह देख ली जाती है कहाँ पे करना है काम, किस तरीके से करना है। एक बार बेस को सोच लिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर धीरे धीरे हम बिल्डअप करना शुरू करते हैं। तो और एक चीज़ ये भी देखो कि अभी मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहे तो पेंसिल से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन से मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए फील होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे फ्री फ्लोइंग लगता है। पेंसिल को बार बार छीलना पड़ता है तो वो मुझे थोड़ा सा आलसी भी हूँ मैं, तो वो भी एक पार्ट है। लेकिन पेन मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ सा लगता है, स्मूथली चलता है तो मुझे अच्छा फील होता है। वैसे ऐसे कोई ख़ास वजह नहीं है पेन से करने की। हाँ, एक चीज़ आप ये मान सकते हो कि मिटाना नहीं पड़ता है। तो हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप मिटा सकते हो, पेंसिल से करते समय मिटा भी सकते हो। लेकिन हाँ, जब हम स्केचिंग कर रहे हैं और रैपिड स्केचिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैं फास्ट स्केचिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्लो चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, एकदम रिदम में फ्लो के साथ कर रहा हूँ। तो इसमें करते वक्त क्या है ना, हमारा दिमाग क्या है, अगर हम पेंसिल से करते हैं तो हमारा दिमाग को पहले से पता होता है कि हाँ ये पेंसिल से बना रहा है, हम मिटा भी तो सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो तो पहला ऑप्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसी तरीके से जब हमारे पास पता रहता है कि हम मिटा सकते हैं तो हम ना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि पता तो है गलती होगी, मिटा लेंगे और क्या। लेकिन पेन से करते समय क्या होता है, पता रहता है गलती होगी तो मिटा नहीं पाएंगे। तो शुरू से ही हम दिमाग लगाते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करें। तो ये चीज़ मेरे बचपन से आदत रही है, मैं बचपन से भी ड्रॉ करता था तो पेन से करने में मुझे मज़ा आता था। और गलती बहुत गलती करता था, बहुत। तो लेकिन धीरे धीरे फील हुआ कि नहीं यार, पेन से कर रहा हूँ, मिटेगा तो नहीं, थोड़ा सा और ध्यान से करता हूँ। तो ऐसे करते करते मेरी थोड़ी आदत पड़ गई है पेन से ड्रॉ करने की, स्केचिंग करने की। तो इसलिए मुझे ये मेरे कारण हैं जिसके वजह से मुझे पेन से करना में मज़ा आने लग गया बहुत ज़्यादा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि कौन सा ज़्यादा मीडियम, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, चारकोल हो गया, कौन से टूल आपको ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील करवाते हैं। बेस तो हर किसी में सेम है, पेंसिल से करो या पेन से करो या चारकोल से करो, करने का तरीका सेम है, मेंटालिटी सेम है, सोचने का तरीका सेम है, चलाने का तरीका सेम है। बस टूल कौन से आप यूज़ करते हो वो उतना मायने नहीं रखता, बस मज़ा आता है किसी को किसी और टूल में। लेकिन बेस हर किसी में सेम है, इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन द बेस। बेस स्ट्रांग है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, बेस स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। एकदम हल्के हाथों से मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। एक चीज़ और होती है कि ना, जब कोई स्पॉट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो एक तो ये कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ले लेता है वो। जैसे आपने अगर आपने नोटिस किया होगा तो, या फिर नहीं भी किया होगा तो एक चीज़ आप देखना कि कई सारे आर्टिस्ट जब पोर्ट्रेट भी बनाते हैं ना, किसी का चेहरे को भी पेंट करते हैं, तो कभी भी आँखों को जल्दी से शुरू से नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आँखों में ज़्यादा अटेंशन चला जाए और बाकी चेहरे के ऊपर उतना फोकस ना जाए और हम बारीक गलतियों को देख ना पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा दिमाग, हमारा जो माइंड है वो हमारे साथ ट्रिक प्ले करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स टाइप की बातें हैं। तो ज़्यादा डार्क चीज़ें ऐड मत करना। अगर मान लो अभी आप सफ़ेद पेपर पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा डार्क ऐड कर दोगे ना तो आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा। तो हमेशा ट्राई करो कि चीज़ें लाइट रखो शुरू में, उस लाइट के ऊपर धीरे धीरे आप अपने वैल्यूज़ ऐड करो। तो उससे क्या होता है कि आप ओवरऑल एक कंप्लीट पिक्चर को देख रहे होते हो बिना किसी एक जगह पे फोकस किए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक जगह पे फोकस्ड हो जाओगे तो आपका पूरा पिक्चर बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा।
क्योंकि आर्ट में शुरू हम करते हैं ओवरऑल से। ओवरऑल हमारा बॉडी हम स्केच कर रहे हैं, उसके हाथ पैर नाक सही जगह पे आए पहले, उसके बाद हम उसमें बेसिक शेडिंग ऐड करें, उसके बाद हम धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ जाएं। ऐसे सारे स्टेप्स होते हैं। अगर हमने शुरू में ही वो डिटेल वाला जो टोन है, डार्क टोन पहले दे दिया, तो हमारी आंखें उसमें जाएगी और हमारा फाउंडेशनल पार्ट स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, जिसके वजह से हमारा वर्क काफ़ी स्पीड इंप्रूव होता है और सही तरीके से इंप्रूव होता है। स्केचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एज ए लर्नर भी, एज ए स्टूडेंट भी और एज ए प्रोफेशनल भी। तो कमेंट सेक्शन में अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 2 फ़ायदा ज़रूर लिखना स्केचिंग का, ड्राइंग का। एटलीस्ट 2 फ़ायदा, वैसे फ़ायदे तो हज़ारों हैं क्योंकि इसके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है आर्ट की फील्ड में। लेकिन कमेंट सेक्शन में 2 फ़ायदा ज़रूर लिखना, और ये टास्क है आपका। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई कमेंट करते हो ना, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी आप कोई बात कमेंट करते हो तो आपको वो बात याद रह जाती है, फिर आप जल्दी से उसको भूलते नहीं हो। सिर्फ आप अभी सुन रहे हो तो बहुत चांस है कि आप शाम तक, कल सुबह तक भूल जाओगे सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली, जो मैं भी कर रहा हूँ, उसको साथ में कर रहे हो, या वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, या फिर समझ रहे हो, पॉइंट्स बना रहे हो, तो वो आपको बहुत दिनों तक याद रह जाती है। तो इसलिए अगर आप अभी इसको सुन रहे हो तो प्लीज़ 2 पॉइंट्स ज़रूर लिखना जिसमें आप स्केचिंग के और ड्राइंग के फ़ायदे बताओ, ताकि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में याद रहे। और इसको करने के दौरान आप बाकी लोगों के कमेंट्स भी पढ़ सकते हो। आप लोग जब कमेंट करते हो तो एक दूसरे के कमेंट से भी आपको कुछ एजुकेशन, कुछ नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से एक नॉलेज का प्रचार होता है, एजुकेशन बढ़ती है समाज में कमेंट्स के थ्रू, और अलग अलग तरीके से हम जब नॉलेज फैलाने की कोशिश करते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो मैं बहुत लाइट सी शेड ऐड कर रहा हूँ चेहरे में भी ओके, क्योंकि एक ओवरऑल चेहरा भी एक तरीके का टोनल वैल्यू रखता है। चेहरा एकदम ही ब्राइट सा नहीं होता, तो हल्की सी डार्कनेस पूरे चेहरे में ऐड कर देने से थोड़ा सा वो मैच हो जाता है, एक टोनल वैल्यू उसमें भी आ जाती है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग फील करवाती है। और हमारे पास स्कोप रहता है कि किसी जगह को अगर हम लोग को पूरा लाइट छोड़ना है तो हम छोड़ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल हैचिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं हैंड अगर मूव भी कर रहा हूँ तो एक डायरेक्शन में कर रहा हूँ, जैसे कि ये पैर में मैं भी हैच कर रहा हूँ तो एक डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ओके, एक स्लैंटिंग पोजीशन में, एक कंफर्टेबल पोजीशन में। एक और यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ। थोड़ा सा फिगर मैंने ऑलरेडी बना लिया था जो कि शूट नहीं हो पाया, बट द सेम थिंग है। सिंप्लीफाई, हमें रिदम में पहले लाइन्स ऐड करनी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उसके बाद हल्की सी शेडिंग में ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू फील गुड, या फिर समझने के लिए कि चीज़ें सही दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। लेकिन मेनली जो शुरू के लाइन्स हैं वो सही जगह पे आने चाहिए। और ऐसे फ्री फ्लोइंग में जब हम ऐसे स्ट्रोक्स ऐड करते हैं ना, हल्की सी जो मैं शेडिंग ऐड कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, तो इससे भी हाथ का एक फ्री मूवमेंट, हाथ को आदत पड़ती है। हाथ एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो हाथ को भी फ्रीली मूव होने की एक प्रैक्टिस होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आप करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं फोकस करता हूँ आप सबको ये समझाने का कि डिटेलिंग्स वगैरह सीखने से पहले, समझने से पहले ये सब चीज़ें मेन हैं। क्योंकि आप अगर अभी शुरुआत में हो ना, तो आपको बहुत कुछ समझना बाकी है आर्ट में, क्योंकि हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस होती है किसी ड्राइंग को बनाते वक्त। एक लाइन कितना मोटा होता है, कितना पतला होता है, उसका रिदम कैसा है, उसका फ्लो कैसा है। एक सिंपल सी ड्राइंग में वो चीज़ें नज़र में आती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं लाइंस। तो वो चीज़ें तभी इंप्रूव होती है जब आप इस तरीके के स्केचेस करते हो, लाइंस की प्रैक्टिस करते हो, हैंड फ्रीली मूव करते हो, रिदम में काम करते हो। ओके, क्योंकि डिटेलिंग्स में जाते हो तो वो आसान है। समझो इस चीज़ को, डिटेलिंग्स करना शुरू से आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेस नहीं किया तो वो आसान चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी गलत लगेगी। और आसान इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हाथ के मूवमेंट को, धीरे धीरे रुक के कर सकते हो। लेकिन आप फ्री फ्लोइंग में जब काम करते हो, फ्रीली मूव करते हो अपने हाथों को और स्केच करते हो, तो आपका वो मेंटलिटी, वो एक रिदम आपके अंदर हाथों में बैठ जाता है। जैसे कि आप रास्ते में चलते हो ना, तो वो चलना आपका बेस है। आप जैसे भी चलो आपका एक रिदम रहेगा बॉडी में, आप इजीली चल लोगे, ठीक है। तो वो बेस
कैसे आता है? उन चीज़ों को करते रहने से। अगर आपने चलना सीख लिया तो उसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे, डांस भी अगर आप सीखोगे या फिर दौड़ना भी सीखोगे तो उसके बाद आएगा वो धीरे 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 करके। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्केचिंग और ड्राइंग का इंपॉर्टेंस, और इंस्टाग्राम में इन चीज़ों को, इस वर्क को आपने जो भी मेरे साथ प्रैक्टिस किया शेयर करना, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ये लेसन आपने पूरा देखा और स्केचिंग को मेरे साथ साथ किया तो आई एम सो मच हैप्पी। आई एम सो मच हैप्पी कि आपने एक्शन लिया, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के और वीडियो को सिर्फ देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए देखा है। तो कमेंट सेक्शन में प्राउडली लिखो आई डिड इट। ओके, आई डिड इट आप लिखते हो तो मुझे सेटिस्फेक्शन फील होती है लिखना। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और शुरू में मैंने 3 जो स्टेप्स लेने आपको बोले थे, अगर आपने माना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना। अपने एग्जाम का टाइम टेबल मुझे बताना कब खत्म हो रहा है, और मुझसे कनेक्टेड रहना। आर्टिस्ट ग्रोथ हैक सीरीज़ को देखना, फ्री है, बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं आने वाले लेसन में। बहुत सारी चीज़ें प्लान चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। लव यू ऑल, कीप क्रिएटिंग, कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर पैशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।